तीसरा टेस्ट है अजंता टॉपिक था जिसका, ठीक है। और अजंता आपका मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अजंता में से 7 से 8 सवाल लगभग आ ही जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिखने से ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत होती है। अगर किसी ने क्लास मिस करी है उसकी समझ में काफ़ी कुछ नहीं आएगा। फिर भी बीच बीच में जब भी अजंता से संबंधित टॉपिक आएंगे, अजंता के चित्र आएंगे या अजंता से संबंधित कुछ भी आएगा, आपको पूरी डिटेल उसकी बता दी जाएगी, ठीक है। अब पेपर पर ध्यान रखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसका उत्तर बोले देता हूँ मैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, सबसे पहले लिखा था गंधार शैली। इसमें लिखा है गंधार शैली किस शैली के समान अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची? मथुरा शैली। तेजी से लिखिएगा। प्रश्न नंबर 2, लगभग 200 ईसा पूर्व तक किस बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध के चित्र या मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था? हीनयान। किस राजा ने भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनवानी आरंभ कर दी थीं? कनिष्क। गंधार शैली की मूर्तियों में कौन सा प्रभाव है? यूनानी। अपना पेपर यहीं देख करके जाएंगे, किसी के सवाल तो नहीं छूटे हुए हैं, सही से भरा हुआ है। अगले दिन कुछ नहीं सुना जाएगा, वो उसकी जिम्मेवारी है खुद। विद्वानों ने गंधार शैली को क्या नाम दिया? इंडो यूनानी बौद्ध कला। इंडो यूनानी बौद्ध कला। भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा किस देश की हैं? भारतीय हैं। गंधार शैली में विषय तथा शैली किन देशों की है? विषय भारतीय है और शैली यूनानी है। विषय भारतीय है और शैली यूनानी है। किस शैली में भगवान बुद्ध की मूर्तियों में शीश केश युक्त तथा अलंकृत दिखाए गए हैं? गंधार शैली। चित्रलक्षण ग्रंथ का विषय क्या है? चित्रकला। चित्रलक्षण ग्रंथ के निर्माता कौन थे? राजा भयजीत या नग्नजीत? राजा भयजीत या नग्नजीत। गंधार शैली का प्रभाव कहां तक मिलता है? खोतान तथा मध्य एशिया तक। खोतान तथा मध्य एशिया तक। 12 नंबर सवाल देखिए। गंधार शैली में भिक्षुओं का झुंड तथा बेसंतर जातक के चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? टीटा के द्वारा। टीटा। गंधार शैली में बाह्य रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? काले रंग से। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 13 नंबर, जिसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं उस पर लिख भी दिया करिए। गंधार शैली के चित्रों में हल्का सा किसका प्रभाव दिखाई देता है? अजंता का। अगला सवाल है, बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? बामिया की घाटी में था हिंदुकुश पर्वत। बामिया की घाटी में था हिंदुकुश पर्वत। अगला, किस सम्राट ने अजंता में चैत्य? बामिया की घाटी में हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत। 16 नंबर देखिए। किस सम्राट ने अजंता में चैत्य तथा स्तूप बनवाए व भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनवाए? सम्राट अशोक ने। अगला है, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की कौन सी शैलियों का वर्णन किया है? देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली। देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली पहले भी आ चुका है सवाल ये। देव, नाग व यक्ष शैली किन प्रदेशों की थी? देव मध्य प्रदेशीय थी, नाग पूर्वी तथा यक्ष पश्चिमी। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? देव शैली पर। इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आएगा पेपर में। भारतीय चित्रकला का उज्जवल इतिहास कहां से प्रारंभ होता है? भित्ति चित्रों से। अजंता कहां स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में।
अजंता किस नदी के तट पर है? बाघोरा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बाघोरा नदी फरदापुर से कितने मील दूर है? 4 मील। 1 मील बराबर होता 1600 मीटर, लगभग 6.5 किलोमीटर जी। बाघोरा नदी के किस घुमाव के बाद अजंता के दर्शन होते हैं? अंतिम घुमाव के बाद। अजंता की गुफा कितने फीट ऊंचे अर्धचंद्राकार टीले पर है? ये कई जगह 300 भी है। जिसने 300 लिखा उसका भी सही कर देंगे, कहीं जिसने 250 लिखा 250 वाला भी सही कर देंगे। दोनों ही ऑप्शन लिख दीजिएगा। 75 सेंटीमीटर नहीं, फीट की बात कर रहे हैं, फीट की बात कर रहे हैं, फीट की। सेंटीमीटर का तो मतलब नहीं। 75 मीटर है। कल वो हमें दिखाइएगा पहले लाकर। क्या लिखवाया दिखा दीजिएगा। 300 फीट, हाँ 75 मीटर होगा। मीटर हो सकता है, तो मैं फीट की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ मीटर होगा, ठीक है, मीटर तो ठीक है। अगर मीटर लिखा तो फिर ठीक करिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने 75 लिखा क्या? हाँ इसलिए तो वो ठीक कर दीजिएगा। मीटर लिखा है तो सही करिएगा। नहीं, वर्ग मीटर लिखा है तो सही करिएगा। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर। अजंता में कितने प्रकार की कलाएं हैं? वे कौन कौन सी हैं? 3 है, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। इसलिए अजंता को क्या कहते हैं? हाँ त्रिवेणी कहते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए, अजंता के पास किन वृक्षों का जंगल है? हार श्रृंगार। अक्टूबर और नवंबर के माह में वहाँ पे फूल बहुत ज्यादा होते हैं, हार श्रृंगार। यस, अक्टूबर से दिसंबर। किस माह में कब से कब तक अजंता के जंगल में सुंदरता मुखरित होती है? अक्टूबर से दिसंबर तक। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30। इंपॉर्टेंट सवाल है, आता रहता पेपर में। क्या अजंता की 30वीं गुफा में चित्र हैं? नहीं है। लेकिन कुछ पत्थर की मूर्तियां हैं, ठीक है। अगला देखिए 31 नंबर। किसने बताया कि अजंता की गुफाएं संख्या में 30 हैं? गार्डन ने। अजंता की कौन सी गुफा अपूर्ण है तथा सबसे छोटी है? वह चित्र भी नहीं है, 30 नंबर की गुफा। अजंता की गुफाएं कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं, चैत्य और विहार। चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं। चैत्य गुफा को और किस नाम से जाना जाता है? स्तूप गुफा। अजंता में धर्मोपदेश कौन सी गुफाओं में होते थे? चैत्य गुफाओं में। अजंता में चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं? 9, 10, 19, 26, 29। 9, 10, 19, 26, 29। आगे पीछे क्रम कर दिया तो ठीक कर दीजिएगा। 9, 10, 21, 26, 19, 11। अजंता में बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए कौन सी गुफाएं थीं? विहार। स्तूप गुफाओं में हाँ संघाराम भी ठीक है, संघाराम ही दूसरा नाम संघाराम है। स्तूप गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? 29वीं। अजंता की पहली गुफा की लंबाई कितने फीट है? 120 फीट। 120 फीट। अजंता की कौन सी गुफाओं में अब चित्र बचे हैं? 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17। 1, 2, 9, 10, 11, 16 और 17। कहीं कहीं है 11 भी, 11 नहीं भी लिखा तो अभी कोई बात नहीं। 1, 2, 9, 10 और 16, 17 ये परमानेंट। अजंता की खोज किस सन में हुई? 1819 में। 8, 9, 11 और बाकी की तुम लिख दो। 8, 9 क्यों सही कर दोगे? जो है ही नहीं उसमें तो उसे कैसे सही कर दोगे आप? बाकी क्या आप लिखो उसमें। अजंता की खोज किस सन में हुई? 1819 में। अजंता की गुफाओं की खोज का श्रेय किसे जाता है? मद्रास सेना के अधिकारियों को जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों ही 41 और 42 दोनों। अजंता में प्राप्त कला मंदिरों का विस्तृत वर्णन 1822 में किसमें पढ़ा? 1822 में विलियम रस्किन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के लेख में।
बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के लेख में 1822 में, सर दोबारा शुरू से बताओ सर, इसका नाम नहीं लिखा। 1822 में विलियम रस्किन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के लेख में पढ़ा। बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के लेख में पढ़ा। सर जिसने बस खाली नाम ही नाम लिखा है, क्या नाम ही नाम लिखा है बस। क्या? हाँ तो ठीक है, उसका बाकी का आप लिखो। आपने लिखा है क्या? नहीं सर इसमें अच्छा। लिखा हुआ है, इनका पूरा लिखा है सर। 1824 में किसका फोन है ये? विलियम रस्किन ने बॉम्बे सोसाइटी 1824 में किस अंग्रेज ने अजंता के कला मंदिरों के दर्शन किए? जेम्स ई अलेक्जेंडर। जेम्स ई अलेक्जेंडर। किसने अजंता के चित्रों की सूचना रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को दी? जेम्स ई अलेक्जेंडर ने 1824 में। अलेक्जेंडर ने 1824 में। 1843 ईस्वी में भारतीय मूर्तिकला वास्तुकला के जिज्ञासु जेम्स फर्ग्यूसन ने चित्रित गुफाओं का विवरण लिखकर किस कंपनी को दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1844 में किस चित्रकार को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अजंता भेजा? रॉबर्ट गिल। रॉबर्ट गिल। 1844 में किस चित्रकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? रॉबर्ट गिल ने। 1844 में रॉबर्ट गिल द्वारा अजंता की प्रतिलिपियों का कहाँ व किस पैलेस में प्रदर्शन हुआ? इंग्लैंड में हुआ, क्रिस्टल पैलेस में। इंग्लैंड में क्रिस्टल पैलेस में। किस सन में प्रथम बार अजंता की प्रतिलिपियों में आग लगी? 1866 में। 1870 से 1881 तक बम्बई आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल ने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार कराईं। इसके प्रिंसिपल का क्या नाम था? मिस्टर ग्रिप्स। मिस्टर ग्रिप्स। 1870 से 1881 में अजंता की प्रतिलिपियां कितनी जिल्दों में तैयार कराई गईं? 2। लेडी हेरिंगम अजंता की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए नंदलाल बोस व अन्य के साथ किस सन में आईं? 1909 से 1911। 9 से 11। लेडी हेरिंगम ने अजंता के चित्रों को कितनी जिल्दों में तैयार करवाया? 4 जिल्दों में। अजंता की गुफाओं के लिए क्यूरेटर की नियुक्ति किस सन में हुई? 1908 में। क्या नाम था क्यूरेटर का? नारायण एकनाथ। वेरी गुड। अजंता की कौन सी गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है? 9-10। अजंता की कौन कौन सी गुफाओं में मूर्तियां हैं? 8, 9, 11। 8, 9, 11। अजंता की 11वीं 13वीं गुफा कौन सी ईस्वी में निर्मित हुई मानी जाती है? 50 ईस्वी में। 6ठी व 7वीं गुफा कब निर्मित मानी जाती है? 500 ईस्वी में। और बाकी सभी गुफाएं 500 ईस्वी में ही बनी है। अजंता की पहली व दूसरी गुफा का निर्माण काल कब माना जाता है? 622 से 628 ईस्वी। 622 से 628 ईस्वी। अजंता की कौन कौन सी गुफाओं में शेष चित्र बचे हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19, 21। 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19, 21। कहीं कहीं 11 भी है। 19 से किस ये तो सही है ना? नहीं सर 19, 21 बाकी के लिख दो। बाकी के लिख दीजिए। बाकी सही कर देना इनको। अजंता के कौन सी गुफाओं में सबसे अधिक चित्र बचे हैं? हाँ, 17वीं में बचे हैं। अजंता की कौन सी गुफाओं के चित्रों को प्राचीनतम माना जाता है? 9-10। अजंता के चित्र किस स्टाइल के बनाए जाते थे? टेम्परा स्टाइल। फ्रेस्को भी सही है ना? पहले तो टेम्परा ही लिखेंगे और इम्पोर्टेंट सवाल है पेपर में आएगा टेम्परा स्टाइल। स्टाइल पूछा तो स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल पूछा तो स्टाइल का नाम लिखेंगे। अजंता की दीवार पर चित्र से पहले खुरदरा कर किस चीज का लेप चढ़ाया जाता था? पत्थर का चूरा, गोबर, धान की भूसी। अंडे के छिलके लिखे। अंडे के छिलके चढ़ाए नहीं जाते थे। अंडे के छिलके मोटे जितना ऊपर से लेप चढ़ाया जाता था। जब ये लेप कर दिया जाता था उसके बाद
पत्थर का चूना, गोबर, धान की भूसी। वज्रलेप लिख दिया तो वज्रलेप तो पूरा हो गया, वो क्या पूछा मैंने? अरे वो छूट भी जाएगा एक वर्ड में काम खत्म कर अरे मिट्टी धान भूसी ये तो है ही। छोड़ो ही ना, पत्थर का चूना भी है। पूरा वज्रलेप थोड़ी है वो। नहीं उसका तो यूज ही नहीं हुआ था ना। दीवार के लेप पर किस चीज का प्लास्टर चढ़ाया जाता था? चूने का। अजंता की गीली पलस्तर भित्ति पर किस रंग की रेखाओं से रेखांकन किया जाता था? लाल। अजंता के चित्रों में किस रंग से सीमा रेखाएं बनाई जाती थीं? काले या भूरे रंग से? काले या भूरे रंग से। अजंता के चित्रों के रंग किस रंग से तैयार किए जाते थे? खनिज वस्तुओं से। अजंता के चित्रों का मुख्य रंग क्या था? किससे बनता था? गेरू से। अजंता में जो हरा रंग पत्थर को घिसकर बनाया जाता था उसे क्या कहते थे? टेराबर्ट। टेराबर्ट। तो जिसने हरा बाटा लिखा तो अभी सही कर सकते हैं उसको। अजंता में नीला व पीला रंग किस पहले बोल दो मंजू। यस लाइम लेफ्ट लाइट नहीं टेराबाटा और हरा बाटा जिसने लिखा उसी को सही करेंगे। अजंता में नीला व पीला रंग किससे बनता था? नीला नील से और पीला रंग पेवड़ी से बनता था। वेरी गुड। वाचस्पति गैरोला के अनुसार अजंता के चित्रों को कितने प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है? 3। अलंकारिक, रूप वैदिक और वर्णनात्मक। अलंकारिक, रूप वैदिक और वर्णनात्मक। हाँ तो तीनों का आगे आप लिख दो नाम। नहीं सही कर देंगे आप। वर्णनात्मक। अजंता की तीसरी श्रेणी के चित्र किस पर आधारित हैं? जातक कथाओं पर। अजंता की नवी गुफा जो अति प्राचीन मानी जाती है, जिसका निर्माण 200 से 500 ईस्वी तक हुआ माना जाता है, यह कैसी गुफा है? आयताकार चैत्य गुफा है। अजंता की नवी गुफा में कितने अष्टकोणीय खंबे हैं? 21। अजंता की नवी गुफा की माप क्या है? 35 × 7 × 7.1 मीटर। 35 × 7 × 7.1 मीटर। अजंता के चित्र में पूजा के लिए जाते हुए मानव समूह में कितनी आकृतियां हैं? 16 आकृतियां हैं। अजंता की गुफा संख्या 10 की माप क्या है? 29 × 12.1 × 11 मीटर। 29 × 12.1 × 11 मीटर। अजंता की गुफा संख्या 10 में कितने खंबे हैं तथा छत कैसी है? 39 खंबे हैं तथा छत गोलाकार है। अजंता की गुफा संख्या 10 कैसी गुफा है? चैत्य गुफा है। छदंत जातक व श्याम जातक की कथाएं अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? 10वीं गुफा में। श्याम जातक चित्र की आकृतियां किसकी कला से कुछ मिलती हैं? भरहोत। 19.5 मीटर लंबा और 3.1 मीटर चौड़ा बरांडा अजंता की किस गुफा में है? 16वीं गुफा में। अजंता की 16वीं गुफा 22 वर्ग मीटर व 4 मीटर ऊंची कैसी गुफा है? विहार गुफा है। भगवान बुद्ध की मूर्ति तथा उनसे संबंधित चित्र अजंता की किस गुफा में है? 16वीं गुफा में है। अजंता की गुफा संख्या 16 के प्रसिद्ध चित्रों के नाम लिखो। मैं चित्र बोले देता हूं, इनमें से अगर किसी ने एक भी लिखा है, इन्हीं में से एक भी लिखा है तो उसका सही करेंगे सवाल। हस्ती जातक लिखते रहिएगा। बाकी महाउम्मक जातक, सुत सोम जातक, मरणासन राजकुमारी। मरणासन राजकुमारी में रोहित कौन सा रंग भरा है? पीला। वेरी गुड। अप्सराएं उपदेश देते हुए बुद्ध। हाथियों का जुलूस। 4 दृश्य।
बुद्ध का वैराग्य की ओर प्रथम चरण, बुद्ध का वैराग्य की ओर प्रथम चरण, बुद्ध का वैराग्य की ओर प्रथम चरण। 88 नंबर सवाल देखिए, अजंता की गुफा संख्या 16 का सबसे प्रसिद्ध एवं भावपूर्ण चित्र कौन सा है? मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी। मंजू, कैसा रंग भरा है इसमें? पीला। वेरी गुड। मरणासन राजकुमारी नामक चित्र में राजकुमारी के मुख पर कौन सा भाव है? करुणा, दया, कष्ट, करुणा, दया, कष्ट के भाव हैं। मरणासन राजकुमारी चित्र की पूरी पूरी प्रशंसा किसने की है? फर्ग्यूसन तथा ग्रिप्स ने, फर्ग्यूसन तथा ग्रिप्स ने। मरणासन राजकुमारी चित्र के संबंध में फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता था और वेनिस का कलाकार अच्छे रंग भर सकता था, परंतु दोनों में कोई भी भाव विव्यंजना इतनी सुंदर नहीं कर सकता था। किसने कहा? ग्रिप्स ने, जॉन ग्रिप्स ने कहा। दोनों नाम लिखे हुए हैं, फर्ग्यूसन और ग्रिप्स। एक काट दो। भगवान बुद्ध को किन 4 दृश्य देखकर वैराग्य पैदा हुआ था? नंबर 1 शव यात्रा, नंबर 2 वृद्ध पुरुष, नंबर 3 रोगी, नंबर 4 सन्यासी। नंबर 1 शव यात्रा, नंबर 2 वृद्ध पुरुष, नंबर 3 रोगी, नंबर 4 सन्यासी। 93 देखिए, सुजाता की कथा, बुद्ध का गृह त्याग, माया देवी का चित्र अजंता की कौन सी गुफा से संबंधित है? 16वीं गुफा से। अजंता की कौन सी गुफा में 61 चित्रों का वर्णन है? किसके अनुसार है? 17वीं गुफा में है, डॉक्टर वर्गेस के अनुसार है। 17वीं गुफा में है, डॉक्टर वर्गेस के अनुसार है। कौन सी गुफा के चित्र सबसे सुंदर, भावपूर्ण तथा गतिमान है? 17वीं गुफा के। अजंता की 17वीं गुफा में कौन से रंग का कम प्रयोग हुआ है? नीले रंग का। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। अजंता की 17वीं गुफा के चित्रों के नाम लिखिए। मैं चित्रों के नाम बोल रहा हूं, अगर किसी का एक भी लिखा है तो सही करिएगा, बाकी लिख दीजिएगा। छदंत जातक, श्याम जातक, बेसंतर जातक, गज जातक, शिवी जातक, इन सब के बारे में डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को अच्छे से समझा चुके हैं इनके बारे में। महाहंस जातक, महाकपि जातक, मृग जातक। अट्ठानवे नंबर सवाल देखिए, 17वीं गुफा के चित्रों में एक युद्ध का चित्र है, इसमें लगभग कितने चेहरे गिने जा सकते हैं? 300 चेहरे। हाथियों का मिलन चित्र अजंता की किस गुफा में है? अजंता की गुफा संख्या 17 में है। सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 2 में है। सर्वनाश में क्या है प्रिया? सर, इसमें एक आदमी, बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, मतलब उसने हाथ को रिक्तता का भाव। हाथ का किसका भाग है? रिक्तता का भाव है हाथ से। कौन हो सकता है वो? एक दूत भी हो सकता है। गुड। अजंता के कौन सी गुफा में है ये? 2 नंबर गुफा में। अजंता के चित्रों में यशोधरा अपने पुत्र राहुल का भगवान बुद्ध के भिक्षा मांगने पर उन्हें अर्पण करती हुई दिखाई गई है। यह चित्र कैसा चित्र है? सबसे विशाल, सुंदर एवं भावपूर्ण चित्र है। सबसे विशाल, सुंदर एवं भावपूर्ण चित्र है। चित्र को विशाल क्यों बनाया है दामिनी? आप बताइए मंजू। क्योंकि उसमें भगवान बुद्ध को वो दे रही है ना राहुल। अच्छा, आप बताइए सुषमा जी। भगवान बुद्ध का जो चित्र बनाया है विशाल की महानता के लिए। महानता के लिए। वेरी गुड। राहुल समर्पण नामक चित्र की अनुकृति कौन से संग्रहालय में लगी है? चंडीगढ़ के राजकीय संग्रहालय में लगी है। सुत्सोम जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 17 नंबर गुफा में है। ये 16 नंबर में भी बताई गई है, कहीं कहीं पर या तो हो सकता है मिट गई हो वहां पर। ठीक है, 16 में भी कुछ जातक कथाएं हैं जो 2 गुफाओं में चित्रित हैं। अजंता के किस चैत्य गुफा में पत्थरों को काटकर अलंकरण किया गया है? 19वीं गुफा में।
तालाब का चित्र अजंता की किस गुफा में है, जिसमें कुछ महिलाएं तथा बच्चे स्नान कर रहे हैं, 11वीं गुफा में है। मार विजय नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है तथा इसकी माप क्या है, पहली गुफा में है और 12 गुणा 8 फीट की माप है, 12 गुणा 8 फीट की माप है। मार विजय चित्र में भगवान बुद्ध के चेहरे पर किसका भाव है, विश्व शांति तथा आत्मचिंतन का, विश्व शांति तथा आत्मचिंतन का भाव है। 108 नंबर सवाल देखिए, पद्मपाणि बोधिसत्व का विशाल चित्र अजंता के किस गुफा में है तथा उनके हाथ में क्या है, वह उनके चेहरे पर किसका भाव है, पहले नंबर की गुफा में है। कमल, हाँ कमल हाथ में लिए हुए हैं और विश्व चिंतन, त्याग, वैराग्य आदि का भाव है, विश्व चिंतन, त्याग, वैराग्य आदि का भाव है। अजंता का पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र की मुद्रा क्या है, त्रिभंगी मुद्रा है। त्रिभंगी मैं बता चुका हूं आपको, किसी को डाउट है उसमें, पता है सभी को, वेरी गुड। आप बताइए प्रशांत जी, कौन सी होती है त्रिभंगी? प्रशांत जी, श्री कृष्ण का चित्र देखा बंसरी बजाते हुए? हाँ, जहाँ पर शरीर 3 जगह से मुड़ जाए बंसरी बजाते समय, वो त्रिभंगी मुद्रा है। अजंता की गुफा संख्या 1 का चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र में मुकुट किस चीज का बना है, सहस्त्रों मोतियों से बना है, सहस्त्रों मोतियों से। मोतियों से लिखते हैं। हाँ ठीक है, रत्न जड़ित भी ठीक है। चंपे जातक कथा के अनुसार बोधिसत्व एक जन्म में क्या थे, नागराज थे। एक ऐतिहासिक चित्र जिसमें पुलकेशिन को भारत के बादशाह खुसरो परवेज के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। यह चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है तथा इसकी प्रति कहाँ रखी गई है। ये कई सवाल मिला दिए हमने इसमें। गुफा संख्या 1 में है और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में विद्यमान है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में विद्यमान है। एक हाथ में कमल लिए स्त्री, सानों का युद्ध, शिवी जातक कथा तथा विराकुल राजकुमारी आदि चित्र किस गुफा में हैं, अजंता की पहले नंबर की गुफा में है। माया देवी का स्वप्न, महाहंस जातक, बुद्ध जन्म आदि चित्र किस गुफा में है, दूसरे नंबर की गुफा में है। अब इन सभी चित्र जो मैं आपको बता रहा हूं, सभी इनके बारे में जानते हैं ना डिटेल से, वेरी गुड। फिर भी कहीं कोई डाउट आता है तो वो अपना डाउट आप क्लियर करेंगे। फिर भी बीच बीच में जैसे ही सवाल आते रहेंगे मैं आपको क्लियर करता रहूंगा बीच बीच में। अजंता की गुफा संख्या 2 में वृद्ध साधु का चित्र है, जिसमें साधु के एक हाथ में लाठी तथा दूसरे हाथ की मुद्रा किस भाव को प्रकट करती है, रिक्तता या सर्वनाश। झूला झूलती राजकुमारी, क्षमा याचना, स्तंभ के सहारे खड़ी हुई स्त्री अजंता की किस गुफा में है, दूसरे नंबर की गुफा में है। दया याचना नामक चित्र को किस नाम से जाना जाता है, क्षमा याचना या शांतिवादी। अजंता के चित्रों की आत्मा क्या है, भाव प्रवणता, भाव प्रवणता। अजंता के चित्रों में रंगों से कितने आयामी प्रभाव उत्पन्न किए गए हैं, त्रिआयामी। त्रिआयाम क्लियर है, ओके। अजंता के अजंता के चित्रकारों ने नारी को कला के किस रूप में माना है, अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। 121 नंबर सवाल देखिए, अजंता के चित्रकारों ने किसकी रोशनी में इतने सुंदर चित्र बनाए थे, मसाल की रोशनी में, मसाल की रोशनी में। अजंता के चित्रों में आलेखन अधिकतर कहां पर किया गया है, छतों पर। अजंता के आलेखनों में अधिकतर किस पुष्प का प्रयोग है, कमल का। गज जातक कथा में किसका भाव है, वात्सल्य का। अजंता के चित्रों में नारी केश विन्यास कैसा है, आधुनिक है। 125 सवाल पूरे हो गए हैं। इनमें से कम 5 से 7 सवाल आपको मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं।